नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाय नमो नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहून्। नमः शमय साराय शानुरुद्याचकास्ते शिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचिवे। सिद्धत्व का आधार आत्मा में सिद्धत्व का आधार ना हो तो सिद्ध ना हो सके। आधार ही है तो खुश हो जा। सम्यक दर्शन इतने के नाम है, तेरे में सिद्ध होने का आधार है। आधार कहो, प्राण कहो, अधिकरण कहो, शब्द बदल देने की बात है। बताओ, जिसमें राष्ट्रपति बनने की ताकत पड़ी हो वो खुश होगा कि दुखी होगा? और जिसमें राष्ट्रपति बनने की ताकत पड़ी है, मालूम भी है उसे मैं राष्ट्रपति बन सकता हूँ, क्या वो चपरासी बनेगा? क्या वो बैंक का मैनेजर बनना चाहेगा? क्या वो इंजीनियर बनना चाहेगा? क्या वो डीएसपी बनना चाहेगा? एसपी बनना चाहेगा? व्यापारी बनना चाहेगा? ओहो, सिद्धत्व का आधार मुझे सिद्धता से कम नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अभी भी ऐसा लग रहा है हम जानत। एक्चुअली जानकारी हमारा मिथ्या संतोष बढ़ा देती है। अभी भी लगता है हम व्यापारी हो जाएं, मजा आ गया, तो इसका मतलब तो मैं सिद्धत्व का आधार नहीं मालूम। जिसे पता है मैं राष्ट्रपति बनने लायक हूँ, वो चपरासी बनने की कोशिश नहीं करता, बैंक मैनेजर बनने की कोशिश नहीं करता, इंजीनियर बनने की कोशिश नहीं करता, कोशिश ही नहीं करता। हम तो इतने में खुश हो जाते हैं, कोई हमें चाहता है, इतनी जल्दी पागल हो जाती है, कोई हमें देख रहा है, कोई हमें चाहता है, हम भी हीरो बन जाए, हम भी हीरोइन बन जाए, हम भी भला बन जाए। सिद्धत्व का आधार, सिद्ध बनने की लायकात। हम सिद्ध क्यों नहीं बने? क्योंकि तुझे खबर नहीं है कि मेरे में सिद्धत्व का आधार है। चपरासी की नौकरी वही करता है जो मैनेजर नहीं बन सकता। क्यों? बेरोजगारी दूर करने लायक है, बिल्कुल सही बात है। पढ़ा लिखा विद्यार्थी बेरोजगारी दूर करने के लिए पढ़ाई करता है, ठीक है? तो नगर निगम की नौकरी में तो नहीं भरता फार्म, नहीं समझ में आई? चपरासी की नौकरी निकली उसमें तो नहीं भरता फार्म, भर देता है। बेरोजगारी दूर हो जाएगी, भर दो। मुझे मेरी योग्यता के अनुकूल चाहिए,
मेरे में राष्ट्रपति बनने की लायकात है। बताओ भाई, राष्ट्रपति ज्यादा बड़ा है या अंबानी? अंबानी काम कराना हो तो हाथ जोड़ता फिरता है वहाँ, है अधिकारियों के ऊपर। राष्ट्रपति, अरे क्या करेगा बोले? अभी अंबानी की शादी में सब गए, राष्ट्रपति नहीं गए। सब गए, राष्ट्रपति नहीं गए। राष्ट्रपति तुम्हारे क्या के लिए? हमें तो इस बात का दुख है शंकराचार्य कैसे पहुंच गए। इतनी आगम विरुद्ध में देश की संस्कृति विरुद्ध, बिल्कुल परंपरा विरुद्ध, बिल्कुल बेविचार। पहुंच कैसे गए शंकराचार्य? राष्ट्रपति नहीं पहुंचे। हमें तो कह रहे यहाँ के ना अपना सिद्धांत आधार। तुम काय के लिए बने हो? पहले नक्की तो खूब घोंट हो हम भगवान बनने। इस शब्द नहीं है भगवान बनने जन्मे हम, सचमुच मेरे में सिद्धत्व का आधार है। अब जब लगे हम सिद्ध बनने लायक हैं तो फिर सिद्ध से नीचे नहीं चाहिए। जिस बच्चे को अब क्या करें, दृष्टांत रिपीट नहीं करना चाह रही, वो बच्चा अन्य उपाय नहीं करता। ऐसे पति बनने की कोशिश मत करो। पति मैंने समझ गए, शादी और करोड़पति, अरबपति, खरबपति, महीपति। महीपति मैंने पृथ्वी का राजा। पति, मैं पति नहीं स्वामी हूं। पति नहीं हूं मैं, अपना स्वामी, चेतन वैभव का स्वामी हूं। सिद्धत्व का आधार कितना बढ़िया शब्द है। महातत्व हूं, महातत्व। महातत्व की प्रशंसा में बहुत साहित्य लिखा गया है। 6 द्रव्यों में 7वां द्रव्य हूं, 5 अस्तिकाय में 6ठा अस्तिकाय हूं, अनेरा हूं, अनेरा। 7 तत्व में 8वां तत्व हूं। 7 तत्वों का प्राण रूप 8वां तत्व। 9 पदार्थों में 9 पदार्थों का प्राण रूप 10वां पदार्थ। इस पढ़ लेना, साहित्य नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं। तुम्हें लगता है मैं महातत्व हूं, तुम्हें तो ये लगता है मैं दीनहीन पामर तत्व हूं। और इसीलिए पामरता के काम करते हैं। लिख लो, खूब मेहनत करो इस पर। हम पामर काम सोच कैसे लेते हैं, खोटे काम सोच भी कैसे लेते हैं? क्या तुम्हें अपने बच्चे का विवाह करने का भाव तो आता है, निकाह पढ़वाने का भाव आता है? नहीं, भाव तो आता होगा कभी। भाषा तक नहीं निकलती, बेटा निकाह कब करवा रहे? भाषा तक नहीं आती, क्योंकि हम जैन हैं। तुम सच बोलो, यदि तुम्हें सिद्धत्व और महातत्व दिखाई दे रहा हो, तुम्हें पामर भाव आ कैसे हो? तुम्हारी सोच पामर कैसे हो गई? सम्यक दर्शन माने सोच महान हो गई। सम्यक दर्शन माने ऐसे नहीं छुई मुई होगा बस। क्या करें क्या होता है। सिद्धत्व का आधार, भाषा तो देखो, सिद्धत्व का आधार महातत्व। खोटी भाव आ कैसे गए? खोटे भाव आ गए, धीरे धीरे छोड़ देंगे, धीरे धीरे छोड़, धीरे धीरे रो पड़े तुमने ये क्या किया। इसीलिए आंखों में आंसू भर आ गए। ये हम कहाँ है, कहाँ पड़ गए, कहाँ गए? किसी आदमी, बहुत साहूकार आदमी को पुलिस पकड़ ले तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगती। अपने विदिशा की कहावत है, विदिशा की कहानी है, सच्ची कहानी है। कौन सी? ये जो पुल बना है बिजली रेल का, ये 1 रुपया में बना है अंग्रेजों के ज़माने में। मालूम कहानी? ये रेल है, ये तो कोई नहीं याद भी कहानी। राम प्रसाद वकील के पिताजी 1 रुपया में बना है ये पुल, रेलवे का, हाँ रंगई का। और गलती कितनी सी हुई थी, कोई ने समझ लो 1 रुपया के खुले मांगे तो दे दिए उसको, दे दिए खुले मांगे 1 रुपया के। 1 रुपया मांगे, 0 रुपये नहीं, उसमें कलदार वगैरह ऐसे चलते उस जमाने के सिक्के, अंग्रेजों के ज़माने में।
तो उसमें 1 पाई कम निकल आई बस। 1 पैसा में 3 पाई होती थी, और 3 पाई के हिसाब से 64 तिया 172 कितने हुए, हिसाब लगा दी कितने भाई हैं? हाँ 92, 192। तो 1 पाई कम निकल आई। सो कलेक्टर के पास या थानेदार के पास चले, अंग्रेज के पास, कि सेठ जी ने हमें 1 पाई ठग लो। तो उस पर मुकदमा चला, और मुकदमा चलने पर उसे 1 रुपये का दंड हुआ। उस जमाने में 1 रुपये का दंड। तो सेठ रो पड़ा। हमारे इतिहास में, हमारे कुल में आज तक कभी किसी ने दंड नहीं भरा। आज तो मौत हो गई हमारी। आज तक हमारे इतिहास में, हमारी कुल परंपरा में किसी ने दंड नहीं भरा, थाना नहीं देखा। अरे रे धिक्कार। बहुत संपन्न था, बहुत संपन्न थे। तो उन्होंने कहा आप हमें दंड मत लगाओ। अंग्रेजों से कहा दंड मत लगाओ, आप तो कोई काम करवा लो हमसे, जो भी काम करवाना हो आपको। कौन? तो बोले जी रेल लाइन डल रही थी उस समय, रेल लाइन। बोले जी ब्रिज बनना है बेतवा नदी का बेतवा नदी का ब्रिज। ठीक है, पूरा ब्रिज उन्होंने बनवा दिया। रेलवे के अकाउंट में 1 ही रुपये लिखा है उसका ब्रिज की लागत। हाँ, मैंने कहने वाला समझ में आया। अरे ऐसे भाव आ कैसे? धीरे धीरे छोड़ेंगे, कलंक की बात है, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अरे अंदर का फोर्स पूरा लगता है और छूटता धीरे धीरे। छोड़ने का फोर्स 100%, और पाप छूटता है धीरे धीरे। दम लगा देता, दम कैसे छूटे, कैसे? समझ में आया? इससे समझ लेना पुरुषार्थ क्या चीज है। और ये है पुरुषार्थ, सिद्धत्व का आधार। कहाँ बैठे हो यदि तो सोचो। बिना पापाचार छोड़े कोई IAS नहीं बनता। बिना पापाचार छोड़े। पापाचार ध्यान रखना, यदि पापों में निमग्न है तो परीक्षा में पास ही नहीं हो पाएगा। दृष्टांत देंगे तो समझ में आएगी आपको। ध्यान रखना, इस बार मुझे IAS की परीक्षा में निकलना ही है। ठान लिया उसने, ठान लिया। अब हम आपसे पूछ रहे, इतनी सारी किताबें हैं जितनी भी हैं उसकी, और 1 महीना है, वो कितनी चैटिंग करेगा? बताओ कितनी लड़कियों की वीडियो देखेगा? बताओ कितनी लड़कीबाजी करेगा? सबसे बड़ा पाप ले लो हमने। बोलो कितनी देर बी कथा करेगा? बी कथा 4 दोस्तों से, भैया जाया करो भाई, 1 2 4 घंटा 6 आराम से कट जाए। जिसको IAS पास करना है वो 5 पाप नहीं करता। हत्या करने नहीं जाता, चोरी करने नहीं जाता, झूठ बोलने नहीं जाता। क्यों? फिर दिमाग में टेंशन हो जाएगी अभी वाली। आप झूठ बोल के पढ़ने बैठ जाओ, चलो चोरी करके पढ़ने बैठ के देखो, हिंसा करके, हत्या करके पढ़ने बैठ के देखो, उपयोग नहीं लगेगा। आप क्या समझ रहे हो? 5 पाप छोड़े बिना तो लौकिक में सफलता नहीं मिलती। भाव आते हैं उसको भी, लेकिन पूरे फोर्स कौन ने तैयार किया? मैं बन क्या रहा हूं? मैं बन क्या रहा हूं? IAS CA। तो पूरी ताकत लगा करके 5 पाप रोक देता है। ध्यान रखना, इधर की भाषा में 5 पाप नहीं छोड़े उसने। मुझे तो केवल इतना बताना है, उसे IAS बनने का फोर्स सब छोड़ा देता है 5 पाप। उसे लड़की भी आ जाए ना कोई विश्व सुंदरी, तो तू दिमाग खराब मत कर, चली यहां से। क्या है? कौन ने कह दिया तू दिमाग खराब कर रही? ये भगवान का फोर्स है, महातत्व है। महातत्व है, सिद्धत्व का आधार है। मुझे भगवान बनना है, मुझे मालूम है तुम मुझे भटकाने वाले हो। अब पढ़ो पुराण इस तरह से, 5 इंद्रिय के विषय भटकाने वाले होने से विष है, जहर हैं, कालकूट विष है। शब्द बहुत मिल जाएंगे आपको। नरक का द्वार है, इसलिए लिखा हो स्त्री नरक का द्वार, इसलिए नहीं लिखा। तुम इसके भोगों में पढ़ करके रोज ध्यान करोगे, नरक चले जाओ। स्त्री नरक का द्वार नहीं है, पॉइंट पकड़ना। तेरे पास से फोर्स नहीं है, इसलिए तू नरक जाएगा।
खूब सोचना इस पर शांति से। महातत्व स्वयं सिद्ध निरवलंबी निराधार 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 निराधार। हम निराधार को 3-4 बार इसलिए बोला, सब लोग सोचा अब क्या करें, निराधार है। स्त्री को पति का आधार है, पति को पत्नी का आधार है, बच्चों को माता पिता का आधार है, सेठ को पैसे का आधार है। अब जब कैसे समझ में आएगी निराधार? कोई मेरा आधार है ये मेरे लिए कलंक है। कोई मेरा आधार है ये तो कलंक की बात है। जरा शांति से सोचो, जरा शांति से। तुम पुण्य के आधार से जी रहे हो कि तुम्हारे आधार से पुण्य हो रहा है? पैसा के आधार से पुण्य हो रहा है या पुण्य के आधार से पैसा हो रहा है? एक बार सोचो तो जरा। क्या कहते हैं हम, 9 तत्व तेरे आधार से हैं, तू मोक्ष के आधार से नहीं है। क्या कह रहे हैं? मोक्ष के आधार से तुम सुखी नहीं होगे। दीनता क्यों आ जाती है? पंडित जी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, इतनी कोशिश कर रहे, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए। तो दीनता से भर गए। तो सम्यक दर्शन के आधार से तेरी सत्ता है या तेरी सत्ता से सम्यक दर्शन है? मिथ्या दर्शन इसलिए नहीं है कि तेरे पास आधार नहीं है। मिथ्या दर्शन ये है कि तू अपने आधार को पहचानता है। क्या कहा? मिथ्यादर्शी क्यों है? कि आधार होने पर भी अपने आधार से अपनी सत्ता है। संबंध अधिकार की शुरुआत यहीं से करी, आधार आदि संबंध। संबंध अधिकार की शुरुआत है आधार आधे। ज्ञान के आधार से ज्ञायक, कि ज्ञायक के आधार से ज्ञान, कि सब अपने अपने आधार। और लंबी चौड़ी चर्चा है, करना चाहेंगे तो बहुत बड़ी टीका हो जाएगी। अभी आ रही, अभी जल्दी जल्दी समझ में नहीं आ रही होगी। नहीं, पल्ले कुछ नहीं पड़ रही। आधार आधार क्या होता है थोड़ा तो समझ में आ गया। वो पैसा के आधार से जिंदा है तो दीन हो जाओगी, और जिस दिन पैसा जाएगा तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। तुमने देखा कभी कभी क्या कराती है, रेट पड़ गई, कचू होगा, पैसा चलोगा, मकान गिरा, हार्ट अटैक में मर ही गए। काहे मर गए? जब पैसा चला गया तो हम ही चले गए। पत्नी पीरियड से नहीं आई तो मैंने फांसी लगा ली, पढ़े होंगे अखबार में। पत्नी पीरियड से नहीं आई, क्या कह रहे? आप उठा के देखो अखबार, लड़कियां बहुत ताकतवर होती हैं, वे तलाक ले ले, खुद ही ले ली, मतलब तो भी मस्त रहे, छोड़ के जा, टेंशन ही नहीं ले। और लड़का इतना डॉट डॉट होत क्या है ये? एक बार निर्णय कर, तू आधारवान है, आधार रहित नहीं है। निराधार कहने का मतलब ये नहीं तू निराधार है, पर के आधार से नहीं है इसलिए निराधार है, मुक्ति के आधार से नहीं है इसलिए निराधार है। ब्लैकमेल कौन का होता है पता है? ब्लैकमेलिंग जो आधार होत। हमें करो ब्लैकमेल, करो। समाज में कोई किसी की शादी ब्याह में नहीं जाए ना तो भाई ब्लैकमेल करे, फिर तुम्हारे तक को आएगा। सबके मरवे में जाओ, सबके जीवे में जाओ, सगाई में जाओ, शादी में जाओ, कहीं नहीं जाए तो फौरन धमकी मिलती है। और धमकी देवे कोई नहीं आती। पत्नी तुम्हारे घर को आ जाए, तुम्हारी मोड़ा के ब्याह में को आए हो, तुम बेचारो डर डर के जा, अंदर नहीं जा रहा हो क्या 100-200 रिश्तेदार हो ससुराल पक्ष के, तो 90% में तो बिल्कुल मन नहीं हो जाएगा। गलत कह रहे हो तो बताइए, 90% बिल्कुल। लेकिन पत्नी ऐसे खड़ी हो जाती, अब तुम्हारी अम्मा बापू को हम देखेंगे, फिर तुम्हारी भी तो बहन आएगी घर में, तुम्हारे बुआ जी तो आएंगे, हमारे बुआ जी तो नहीं गिना। भाई जाओ बेटा जाओ, तनिया परमानेंट बंधु उसके अकॉर्डिंग नहीं चलो, उसके पीयर पक्ष के रिश्तेदारों में मत जाओ, तो झट ब्लैकमेलिंग है जी।
मैंने अपन चाहे करके भी नहीं रह सकते। मैं नहीं जाता था तो मेरी मम्मी कहती तुम नहीं जाओगे तुम्हारी शादी में को आएगा, हमें शादी नहीं करनी हमें जीने मरने में नहीं गए, जाओ करो जाओ करो जाओ करो प्रेशर। अरे मत आन देना वहां जी मर में कहाँ फर्क पड़ रहा आधार। हम अपने आधार किसी के आधार नहीं है। समाज की व्यवस्था कहना चाहिए, समाज की व्यवस्था निराधार चलेगी। निराधार वो भी निराधार है, निराधार है। आधार तो आधार आधे के ना तो व्यवहार है, व्यवहार है मतलब ऐसा नहीं है। दृष्टांत दे दे के बढ़ाना नहीं चाहते। कई बार अपन सोचते हैं अपन इन्हें 101 रुपये करो तो ये भी 101 देंगे, कोई जरूरी है? 11 ही पकड़ा गए फिर क्या करोगे? तुमने सोची हम अपनी शादी में अच्छी मिठाई खुआएंगे तो सब हमें भी अच्छी मिठाई खुआएंगे, जरूरी है? तुम बना लो 101 मिठाई है, वहां तो 5 बनेंगी, बोलो 3 बनेंगी, मतलब जैसी बनेंगी, तो क्या करोगे आप? अरे वो निराधार है। विश्व में आधार की व्यवस्था ही नहीं है। फिर से सोच लो, विश्व में आधार की व्यवस्था ही नहीं है। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला के आधार से नहीं रहते, देखा होगा आपने? सिद्ध शिला पर कोई छूता तक नहीं। अपन कहते सिद्ध शिला पर रहते हैं, सिद्ध शिला पर नहीं रहते अपने आधार से रहते हैं। बहुत चर्चा है, लंबी चौड़ी बहुत चर्चा है। पूरा विश्व निराधार है भाई साहब। ये 3 लोग को नक्शा कौन के आधार से रखो, बाकी नीचे का है, फिर खड़ो हो जाए, बाकी नीचे का है, बाकी नीचे का है। ये 3 लोग निराधार खड़े हैं। और फिर अपनी कहानी याद आ गई जबरदस्ती। वो यही तो कहता था पिता उसका भोपाल मैना सुंदरी से, मेरे पुण्य के आधार से तू रहती है। तो उसने कहा को किसके आधार, को किसके आधार? सब अपने आधार पिताजी, सब अपने आधार, कोई किसके आधार। ये पुरानी उसमें लिखा है, ये तब की लिखी हुई किताब है जो मैं बता रहा हूँ आपको, जब स्वामी जी के प्रवचन चालू भी नहीं हुए। नाटक है बहुत पुराना। हमारे पिताजी ने ग्रैंडफादर ने हाथ से लिखी थी वो एक पोथी, कोई से मिल गई होगी, सर लिख ली थी उन्होंने वो नाटक। हमने उसमें पढ़ा था को किसके आधार, सब अपने आधार। चर्चा तो बहुत बड़ी है, ये आधार सुनाऊंगा तो बहुत मस्त है। तुम्हें क्या लगता है हम ऐसा खाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी? झूठ है, खाने के आधार से शरीर नहीं चलता। रंग तुम्हें क्या लगता है जो लगा लेंगे सब रंग गोरो निकल आएगा? पाउडर के आधार से है तुम्हारा चेहरा, ये सब लगा लिया। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। तुम क्या समझ रहे हो एलोपैथी के आधार से जिंदा हो? अब देखो आ गई सारी 4 अनुयोग छिपे हैं इसमें। द्रव्यान योग का एक एक शब्द 12 अंक का आधार है। तुम्हें लगता है बहुत लंबा चौड़ा लगता है, मैं क्या करूंगा उसके लिए? दुकान चाहिए, दुकान से पैसा आएगा, पैसा के लिए पाप चाहिए, क्यों? तो आधार बदलते ही चले जा रहे तुम्हारी। नहीं, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है। अरे तुम तो क्या कहें, 5 जिंदगी विषय भोग तो छोड़ो। इस तरकाली गायक की दृष्टि, शुद्धात्मा की दृष्टि इतनी ताकत देती है निराधार तत्व। हम सम्यक दर्शन के आधार से नहीं है, आना हो तो आ जाना, नहीं आना मत आओ। एक बार भी नहीं सोचते सम्यक दर्शन आए, मस्त बैठे आत्मा में, इसका नाम सम्यक दर्शन। केवल ज्ञान की याद तक नहीं करते तब केवल ज्ञान होता है। क्यों केवल ज्ञान की याद क्यों नहीं करते? हम तो बैठे ही ना, हम तो मस्त बैठे, हमें क्या दिक्कत? हम तो आत्मा परिपूर्ण है, ऐसे सिद्धालय में बैठेंगे, ऐसे यहाँ बैठे, हमें क्या फर्क पड़ रहा? केवल ज्ञान की महिमा बहुत है, अनंत भगवान के केवल ज्ञान की महिमा बहुत है। उससे जैन शासन टिका हुआ है। 12 अंक की रचना का आधार आदि मत का जो है ना, मन समझ स्थापना, वो जैन शासन की स्थापना के लिए केवल ज्ञान। और अपने केवल ज्ञान की जब बात आई, अपने केवल ज्ञान की बात, तो इतना फीका कर दिया आचार्यों ने उस केवल ज्ञान को कि जैसे किसी काम का ही नहीं।
पॉइंट पकड़ में आया? भगवान का केवल ज्ञान चरणान योग में बहुत बढ़िया प्रशंसा है, पूजा करते हैं। और अपने केवल ज्ञान का नंबर आया तो बोले इसमें जरूरत ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। हमारे तो मत ज्ञान में जो आत्मा की महिमा आ गई बहुत है, बस क्या करना है हमें। इसलिए कहा केवल ज्ञान की याद करने वाले को केवल ज्ञान नहीं होता, सम्यक की इच्छा करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुझे एक समय की पर्याय की कीमत आई, इतरकाली की कीमत नहीं आई। पंडित साहब इसका ऐसा दृष्टांत देते थे, बहुत अच्छे दृष्टांत। पांडव रूप बदल करके गुप्तवास में थे ना, गुप्तवास में 1 वर्ष का गुप्तवास, गुप्त रूप से पहुंच गए। अब गुप्त रूप से गए ना तो मुकुट, ना कंगन, ना बाजूबंद, ऐसे सिंपल जाके बैठ गए। अब बैठ गए तो क्या करें? तो सब अंतर्मुखी बैठे थे, कोई कंपटीशन नहीं कर रहा था। कंपटीशन समझ गए? कंपटीशन जी, कंपटीशन नहीं कर रहे थे कि ये कन्या आकर हमें वर दे, बैठे थे बस। कंपटीशन नहीं कर रहे थे मतलब नहीं समझ आई होगी, लिखा है सब उसमें। जब वो वरमाला लेकर निकली, एक एक का परिचय दिया जा रहा था, एक एक का परिचय। तो समझ गए जी? कंपटीशन अब भी तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो शांति से बैठे थे। तो वो आई और किसी राजा के गले में वरमाला नहीं डाल करके भी, जो छद्म वेश में बैठे थे, छद्म वेश में, वहां अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। अब सबूतम बच गया, ये राजा है नहीं, और हम राजाओं का अपमान है। एरे गेरे के गले में डाल दी जिनके पास कपड़ा तक नहीं ढंग के। कम से कम स्वयंवर के दिन तो अच्छे कपड़ा पहन के। लड़ाई मच गई, लड़ाई हुई, युद्ध शुरू हुआ, युद्ध हो गया तो जीत गए। तो फिर जीत नहीं था बताना पांडवों को, तो जीत गए। एक कह के वहां एक कहावत, मैंने एक बात कही मैं बहुत अच्छी, कि तुमने हमें पहचाना कैसे? कन्या से पूछा कि तुम्हें कैसे पता लग गया कि ये क्षत्रिय कुल के हैं, उत्तम कुल के हैं, कुलवान हैं, तुमने इनको भरा कैसे? कन्या का इतना बढ़िया जवाब, सुनोगे? सुना दूं? नीच कुल के लोग ही दूसरे की ओर देखते हैं। ये तो देख ही नहीं रहे थे, हमें अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे थे, ये ही कुलवान है। कुलवान की नजर से पता लग जाता है ये कुलवान है। जो स्त्रियों की ओर देखे चले जा रहे हैं, कैसे अट्रैक्ट कर रहे, खोज कर रहे, ऐसे ऐसे, ओ भैया फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई, मर गए फ्रेंड रिक्वेस्ट हो रही चूल्हे में। प्रपोजल आ गया, प्रपोजल बाहर है, प्रपोजल। नीच कुल है, नीच कुल, नीच कुल की पहचान है। जब ये साहित्य नहीं पढ़ते ना, इसलिए परिणामों को ठिकाने नहीं है। जरा अपने माता पिता के बारे में सोचो, तुम्हारी माता ने प्रपोजल एक्सेप्ट करी होती तो क्या हुआ था, और तुम्हारे पिताजी ने एक्सेप्ट कर लिया होता तो क्या होता तुम्हारे घर में? पहले इतनी तो सोचो, तुम भी कभी बाप बनोगे। सोचा थे नहीं कभी। फिर कह रहे हमारी मोड़ा मोड़ी खराब है। भाई मोड़ा मोड़ी खराब नहीं है, तुमसे सीख रहे हो। आजकल जो बहुत घटनाएं हो रही हैं, बच्चे बच्चियाँ भाग जाते हैं इधर उधर, उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, भाई इसीलिए हो रही। पिताजी को देख रहे मोबाइल, वहाँ काका छालो, अब का के पिताजी का देख रहे जान, देख रहे हैं अम्मा का देख, कुछ खबर ही नहीं कुछ। मैं फिर कहता हूँ, स्वाध्याय में इतना माल छिपा हुआ है। स्वाध्याय में अच्छी संस्कृति मिलती है। पढ़ना माने पीना होता है। स्वाध्याय को आंखों से पिया जाने वाला अमृत है। आपने देखा है जब पढ़ते हैं तो उपन्यास वगैरह कोई भी चीज तो दिखता चला जाता है। जैसे वहां किसी बात आता है, हृदय भर आता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। ये क्या है? पी रहे हो आप। मेरी किस्मत इसीलिए अच्छी रही, मैं 5वीं 6वीं में, मेरे पिताजी बहुत वैसे थे। 2 महीना की छुट्टी आई मैंने मेरे जेल में जाने के दिन, 2 महीना की छुट्टी, बाकी तो हम स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, कहीं चले जाओ, कुछ करो, लेकिन छुट्टी में 5वीं 6वीं में अब ना हमका जो काम के ना धाम के, लेकिन बिठा दो बस
बैठे रहो दुकान पे, करने धरने का नहीं, बैठे रहो बस, खाए बैठे रहो, पता ही नहीं, बैठे रहो बस, खत्म। गर्मी की छुट्टी में ना हम जा खेल पाए, ना पतंग उड़ा पाए, कच्छ नहीं कर पाए। उस समय तो बड़ा गुस्सा आता था, बुरा ही लगता था, लेकिन अब हम क्या करें, मजबूरी थी। सो फिर हम मंदिर आते थे कैलेंडर की, सो वहाँ से पुराण ले जाते, तो दुकान बैठे बैठे पुराण पढ़े, चरणानियों के ग्रंथ पढ़े। मन चरणानियों प्रथमानियों मेरा पूरा का पूरा लगभग वो दुकान पर हो गया। उस समय तो गुस्सा आती थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा काम हो गया। तो उस साहित्य ने मुझे सीलमान बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल भटके ही नहीं, इतने से भी नहीं भटक पाए। क्यों? क्यों? वहाँ सब पता लग गया, वहाँ सारा का सारा उनके भावों का पता लग गया, कर्मों का पता लग गया, दशाएं क्या होती ये पता लग गया। साहित्य पढ़ो भाई, साहित्य पढ़ो। हम फिर कह रहे साहित्य को पढ़ो। निराधार, देखो चरणानियोग भी आ गया, प्रथमानियोग भी आ गया निराधार में। निराधार, निराधार माने किसी के आधार से नहीं। निराधार का मतलब किसी के आधार से नहीं। जैसे निरोग, निरोग मतलब ये तो कोई रोग ही नहीं है, और ही मर गए, हम तो निरोगी हैं और ही मर गए। निरोगी, ओह बता लो, रोग ही नहीं है हमें। अरे निरोगी होना अच्छा है, ऐसे निराधार होना अच्छा है। कल्पना करो तुम हमारे आधार से मोक्ष जाते और हम ना होते तो क्या होता। बोलो आज आचार्य कुमकुम स्वामी नहीं, हम निराधार तो नहीं हो गए? नहीं हो गए। उनके आधार से होते तो निराधार हो जाते, उनके आधार से होते तो होते निराधार, हम उनके आधार से नहीं। इसलिए निराधार अच्छा शब्द है जी। नियम सारी में बहुत अच्छा शब्द है, असहाय। असहाय है आत्मा, छाओ द्रव्य असहाय हैं, द्रव्य गुण पर्याय असहाय हैं। असहाय समझते हो? तो बहुत गंदा शब्द मानते हैं अपन असहाय। ये भैया असहाय रह रहे, असहाय सहायता फंड क्या करें भैया, कोई सहायता नहीं करे, ये अर्थ नहीं लिखा है। असहाय माने जिसे किसी की सहायता की जरूरत है। आत्मा अनुत्तम है, एक शब्द आया अनुत्तम। कहीं उत्तम बढ़ गया कि अनुत्तम बढ़ गया? अब फिर वही आफत। उत्तम से उत्तम को विलोम नहीं, अनुत्तम। अपन ये लगे विलोम हो गया, विलोम नहीं हो गया। जैसे असहाय विलोम नहीं हो गया। अनुत्तम माने जिससे उत्तम कोई नहीं है। अनुत्तम मतलब जिससे उत्तम कोई नहीं है। महातत्व, क्या शब्द है महातत्व, निराधार, निरवलंबी। निरवलंबी, निरवलंबी को आ जाओ, थोड़ी देर ले ली तुम लोग, कोई तुम ले लो, कोई आ जाओ भाई तुम। हाँ अब तो हमारा हो गया, अब हो हमारा तो नियम है।